वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से अब बातचीत को जारी रखेंगे और इलेक्शन पाकिस्तान में जिस बड़ी डेप्थ के साथ जो समझ सकते हैं पाकिस्तान में कमर दिलशाद साहब कोई तारफ़ के मोहताज नहीं है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रहे हैं और तमाम कैरियर उनका जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ रहा है। तो उनको भी हमने लिया है ताकि इस वक्त जो पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियाँ और माहौल है उसके ऊपर बात कर सकें। गौर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त इलेक्शन में आलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो चुकी है। अभी ये जो इतलात आई कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के जो है वो तब्दील हुए हैं, इलेक्शन रूल्स या इलेक्शन एक्ट के अंदर क्या इस स्टेज के ऊपर इलेक्शन के अपना स्टाफ तब्दील किया जा सकता है कि बाज़ जो नाकदीन है वो ये उनका ख्याल है कि उन्होंने क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो खराबियां आ रही थी पंजाब में शायद उनकी निशानदेही की तो इसलिए उनको हटा दिया गया, लेकिन निशानदेही जिनके बारे में की जा रही थी उनको नहीं हटाया गया। आपकी क्या ओपिनियन है सर? भाई बात यह है कि मैं बड़ा आपका एहतराम करता हूं, आपका बहुत अच्छे तरीके से आपने इंट्रोडक्शन कराया है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बात ये होती है कि हर आदमी के अपने तरीकेकार होते हैं। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान खुद है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज से उसको लेके चलता है। सूबाई इलेक्शन कमीशनर की पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसे पूरे सूबे को जो है उसको लेकर चलना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर हैं, बोरिंग स्टाफ है, उनकी ट्रेनिंग है, तो ये सारे मामला वो चीफ इलेक्शन कमीशनर खुद चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं तो इस लिहाज से उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो मशीनरी तब्दील की है तो वो उन्होंने अपने उसी ख्याल से किया ताकि उनके हकामात जो है उसको अमल दरामद करवाने की पोजीशन में हो। एक ऐसा शख्स होता है जो दफ्तर में बैठकर बड़ा कामयाब होता है एज एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन फील्ड में जो उसका तजर्बा होता है वो उसका इतना सूटेबल नहीं होता। तो ये एक अपना इंटरनल मामला है। तो जैसे आपने फरमाया और तो उसमें जो फकीर की ट्रांसफर है इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं कि जब इलेक्शन के नजदीक हो रहा हो तो ऐसी ट्रांसफर ना की जाए तो बेहतर होता है। ये पहले करना चाहिए था, जब इलेक्शन का शेड्यूल आया तो उससे पहले जो है वो तमाम तरीकेकार के मुताबिक ट्रांसफर होनी चाहिए थी। लेकिन इलेक्शन के दिनों में ट्रांसफर करने के बारे में जो है ज़ाहिर है जैसे आपने खदशात का या आगार किया है वो तो मैंने उसकी तो वजाहत कर दी है कि खदशात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मौका देना नहीं चाहिए था। आपकी बात में बड़ा वजन था क्योंकि ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके पर जब उन्होंने खुद वही जो है मासिक नहीं थी। मतलब इलेक्शन रूल्स इसकी इजाज़त देते हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म के हालात में जब ख़ास तौर के ऊपर क्योंकि आप देखें ना पॉलिटिकली बड़ी पोलराइज सिचुएशन हुई है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, छोटी छोटी बातों के ऊपर सियासी जमातें बड़े इश्यूज बना लेती हैं और इसी तनाजुर में जो पंजाब के इस मौके पर भी करना चाहिए था, ये शेड्यूल आने से पहले कर लेते। लेकिन बहरहाल चीफ इलेक्शन पाकिस्तान के पास इख्तियारात है, वो जब भी चाहे और हमारे रूल में भी इजाजत है, एक्ट में भी लिखा हुआ है कि जब चाहें किसी रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दें, इलेक्शन कमीशन के स्टॉप कर देते। आप देखें ना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो अपनी सेहत की बराबर वो भी चले गए, वो थे बीमार, वो काफी बड़े अपराइट सेक्रेटरी रहे इलेक्शन कमीशन के उमर हमीद, लेकिन बीमारी बहुत ज्यादा थे। एक मैं जानता हूँ उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, वो भी चले गए। इस तरह जो रूटीन का ट्रांसफर है, सारे काम तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन देखना होता है और सूबाई इलेक्शन कमीशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, उसके पास इख्तियारात नहीं होते हैं। अच्छा कंवर साहब, एक और इलेक्शन कमीशन पे जो तनकीद की जाती है वो हमने पहले भी एक दो आपसे बात की थी प्रोग्राम के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ने खुद जिन अफसरान की तबादले के अहकामात जारी किए थे और एक बार से ज़्यादा किए थे सूबाई भी और वफाकी हुकूमत को भी, लेकिन वो तबादले नहीं किए गए और वो अब रिटर्निंग ऑफिसर्स की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उन्हीं को तौहीन अदालत के मुकदमात का सामना भी करना पड़ रहा है। डे टू डे ट्रायल उनके शुरू हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन रूल्स या इलेक्शन एक्ट है, क्या ये एम्पावर नहीं करता है इलेक्शन कमीशन को कि अगर हुकूमत नहीं कर रही तो वो खुद उनको उसके ट्रांसफ़र के हुक्म दे देते हैं? क्या उनके पास ये पावर नहीं है और वो डिपेंडेंट है सूबाई या वफाकी हुकूमत के इस हवाले से? नहीं, ऐसा कोई मसला आज एडमिनिस्ट्रेटर का देखो जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात तो बड़े महदूद रखे हुए हैं। इन्होंने इलेक्शन एक्ट में भी उनको इख्तियारात नहीं दिए। ये अगर कोई सूबाई गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है या उनको तो साफ दावा नहीं कर रहा तो वो एज ए रिटर्निंग ऑफिसर को तो हटा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है उसको भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन करने के लिए इलेक्शन कमीशन को उस सूबे के मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी को लिखना पड़ता है।
जबकि इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में होता है कि कोई डायरेक्ट एक्शन लेता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अपने मुतलका सूबे के चीफ सेक्रेटरी का मुताद नहीं होता। तो यहाँ मामला कुछ दूसरा है। यहाँ लिखा हुआ अगर कोई हकीकत तावर नहीं कर रहे तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मुतलका चीफ सेक्रेटरी को लिखना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है कि ये जो एम्पावरमेंट के हवाले से इलेक्शन कमीशन के अंदर खुद बड़ी एक रिफॉर्म्स का प्रोसेस रहा था, उसके अंदर यूएनडीपी ने भी कुछ सपोर्ट किया था हमें कि ताकि इलेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शफाफियत पैदा हो। आप नहीं समझते कि जहाँ पे हमने इलेक्शन एक्ट के ज़रिए बहुत सी पावर्स दी हैं इलेक्शन कमीशन को, इस किस्म की जो इंतज़ामी पावर्स हैं वो भी अगर बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएँ और वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो केयर टेकर सेटअप या इंतज़ामिया उसका मोहताज ना हो, ताकि इस तहफ़्फ़ुज़ को या इस खदशे को ही दूर कर दिया जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको लेकर फिर बाद में इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ही पूरी की पूरी उंगलियां उठती हैं। आप समझते हैं कि ये इख्तियारात बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के पास हों तो ज़्यादा मामला ठीक हो जाएंगे? जनाब, मैं आपसे गुजारिश करूं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही इंप्रेसिव क्वेश्चन है आपका। हमने सब बड़ी जंग लड़ी। हमें जब इंतखाबी साथ कमेटी बनी थी इशहाक डार साहब की सदारत में, और बाद में जाद अहमद बने उसके वाइस चेयरमैन थे इंतखाबी साथ कमेटी के, तो हमने बार बार वो लिखा कि जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तादीबी कार्रवाई करने की डायरेक्ट इजाजत दी जाए। लेकिन वो 26 रुकनी कमेटी थी जिसमें सारी पार्टियों की नुमाइंदगी थी, तो उन्होंने इस तजवीज को नहीं माना। इवन आप हैरान होंगे कि उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये बाकायदा बाबर फतेह याकूब साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, बड़े पावरफुल सेक्रेटरी थे, उनके जरिए भिजवाया। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये हमें एक इख्तियार दिए जाए, तो उस इंतखाबी साथ कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की इस तजवीज को रद्द कर दिया था। वो खुद ही चाहते हैं कि हुकूमतें भी चाहती हैं कि जनाब बड़ा स्टाफ कमजोर हो, मामला ये इख्तियार दे दिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, और ये अगर इख्तियार दे दी जाए तो पूरे मुल्क के आपके इंतखाबात बिल्कुल साफ शफाफ होने में आसानी पैदा हो जाए और अफसर को डर हो, खौफ हो। अब इंडिया में 3 महीने के लिए जो अपॉइंटमेंट की जाती है रिटर्निंग ऑफिसरान की, तो वो जनाब उनकी ACR जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन लिखता है उनकी 3 महीने की, और उसमें उनकी प्रमोशन आगे सारे दौर मदार होता है। तो उसने कहीं लिख दिया उसके नफ्स उसके बारे में कोई एडवांस मार्क लिख दिया तो सारी प्रमोशन नहीं हो सकती उसकी। वो 3 महीने की जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, ये ACR से वो डरती है। उनको ब्यूरोक्रेसी को डराने का तरीका एक ही होता है कि उसका जो बॉस है वो ACR लिखता है। अगर वो ACR की इख्तियार वापस ले ली जाए तो फिर वही डरता, फिर ब्यूरोक्रेसी उसके अंडर पर कंट्रोल में नहीं आती। तो इलेक्शन कमीशन को हमने कहा था कि ACR लिखने की इनको इजाजत दी जाए, तो नहीं दी गई। उन्होंने इस पर तरमीम ही नहीं की, एक्ट में इजाफा ही नहीं किया। और इसमें शायद पॉलिटिकल पार्टीज का सियासी जमातों के मकासद भी ये होते हैं कि जितना वीक होगा उतना ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बताइएगा कि आजकल जो हम ये मनाजर देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके दफातर के अंदर से या उनके दफातर के बाहर से अभी भी जो उम्मीदवार शिकायत लेके जा रहे हैं उनको अगवा भी किया जा रहा है, उनसे मारपीट भी हो रही है, उनको उठा के जो है कि वो जो भी मनाजर है, मैं ज़्यादा उसको बयान नहीं करता। इस सारी सूरत हाल के अंदर भी क्या इलेक्शन कमीशन अगेन IG उस मुतलका सूबे को या चीफ सेक्रेटरी को ही लिखेगा, या बराह रास्त जो है कि रिटर्निंग अफसर या उन अफसरान को भी अहकाम दे सकता है कि इस सिलसिला रोका जाए या इसको जो है कि ठीक किया जाए? हाँ, ये जो शिकायतें आई थी उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी अपने तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरियों को भी और IG को ये हदायत जारी की थी कि जनाब जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए सबको, और इस तरीके से जो हो रहा है कि जो आपके रिटर्निंग ऑफिसरों की कमरे में जाने में रुकावट डाली जा रही है या पेपर छीन जा रहे हैं, इसके बारे में हमें रिपोर्ट पेश करा। वही रिपोर्ट से चीफ सेक्रेटरी ने और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी थी। तो टोटल 36 जन के पास कंप्लेंट आई थी सियासी जमातों की तरफ से, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवा दी थी कि जी हाँ हमने कार्रवाई कर ली है। लेकिन इसके बाद खुद ही जो जिन्होंने दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले ली। अगर वो वापस ना लेते तो कोई ना कोई इसका नतीजा सामने आना था, लेकिन वो बहरहाल लतीफ फसल साहब ने ये दरख्वास्त वापस ले ली। तो ये मामला है। टोटल 36 दरखास्तें आई हैं जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक। वो शायद वो सियासी जमात को मायूस होगी हो, लेकिन आप समझते नहीं कि ट्रांसपेरेंसी के लिए आज खुद जो है कि गवर्नमेंट को या इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर नोटिस लेके कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बारे में ये होता है कि जब कोई ऐसी कोई आ रही है जिसके साथ वो ये हुई है, हरासमेंट किया गया है, अगर वो इलेक्शन कमीशन में अपनी बाकायदा वो दरखास्त दे दे, दरखास्त गुजार जैसे होते हैं,
तो फिर इलेक्शन पाकिस्तान जो आज खुद नोटिस भी ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी इस इलेक्शन में, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल तमाम कैंडिडेट उनके आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, रिज़र्व सीट का कोटा भी उनका ख़त्म हो गया। इलेक्शन के बाद 3 दिन के अंदर लोगों को फैसले का हक़ होता है कि वो किसी भी सियासी जमात में शामिल हो जाएं। ऐसी सियासी जमात जो इंतखाबी निशान रखती है लेकिन उनके अरकान फ़र्ज़ किया नेशनल असम्बली में कोई भी मुंतखब नहीं होकर आता, क्या ये आज़ाद अरकान उस जमात में भी शामिल हो सकते हैं, या ये ज़रूरी होता है कि इलेक्शन के बाद जो पार्लिमानी पार्टी जिसके कोई लोग मुंतखब हुए हों एटलीस्ट 1-2, तो उनके साथ आप शामिल हो सकते हैं? ये जो हमारा आइन का आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 5 है, और इसी तरह जो सब सेक्शन C है, और इसी तरह से वो जो हमारा आर्टिकल 106 है उसका भी E है, उसमें लिखा हुआ है कि उसने 3 दिन के अंदर अंदर अपने किसी सियासी जमात में शमूलियत करने के पास उसके पास सवाबदीदी इख्तियारात है, लाजमी नहीं है। अगर वो चाहे तो किसी सियासी जमात में वो शमूलियत इख्तियार कर सकता है। लेकिन यहाँ का आपका मसला जो आ रहा है, सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुनफरद वाक़या जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उससे ज़्यादा तादाद दूरी तादाद है। इस लिहाज से ये जो मसला बड़ा अहम मसला है जो आपने उठाया है, इस पर हमने भी जंग अखबार में बड़ा इंटरव्यू दिया हुआ है। इसमें 2 मुतज़ाद राय थी। एक राय थी अपने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अली खान का, उनका कहना यह था कि वो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, कोर कमेटी के मेंबर रहे हैं, तो उनकी बात में जरा वजन कम हो जाता है। उसके साथ लेकिन सबसे बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान की जो है वो है, अब हमारे दोस्त हैं, हमारे आपके भी दोस्त हैं, वसीम सज्जाद साहब, चेयरमैन सेनेट रहे पाकिस्तान के, बहुत बड़े जो है आईनी माहिरीन में उनका नाम है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये बड़ा पेचीदा मसला है, और ये वो उनकी राय ये थी कि बड़ा पेचीदा मसला, ये ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी राय ये थी कि जब पार्टी का सिंबल वापस ले लिया गया है तो वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। ये हमारी अपनी राय थी। उनकी राय को मैंने आपको बता दिया, अपनी राय बता दी। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसका बड़ा मुस्बत जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा इसके बारे में हम गौर करेंगे। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। उन्होंने इसी को रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा हम इस पर गौर करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त भी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड पार्टी है, और वेबसाइट पर उसका नाम है। तो ये एक बड़ा इनोवेटिव पाई जाती है। और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, हमने अपने कॉलम में भी लिखा है कि जल्द फैसला करें, इलेक्शन से पहले फैसला कर लें, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले फैसला कर लें। अगर आपको उस दिन कोई फैसला हुआ तो बड़ा आईनी बुहान पैदा होने का इम्कान है, और मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ना चला जाए। तो बहरहाल इलेक्शन के मसले से फैसला करेगा। जी, बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाह साहब हमारे साथ बातचीत करते हैं, साबिक सेक्रेटरी कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इसमें जो नुक्ता नज़र है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा एम्पावर होना चाहिए, और सियासी जमातों को खुद जो है कि अगर इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दें तो बेशुमार ऐसी शिकायत जो इस वक्त सामने आ रही हैं वो शायद ना ही हो। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।